नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक संदेश लेखन लेकर आया हूं। तो परीक्षा में प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाएंगे। चूंकि हिंदी कोर्स ए में कक्षा 10वीं के सीबीएसई बोर्ड में पहली बार संदेश लेखन शामिल किया गया, इसलिए इससे पहले प्रश्न कभी नहीं पूछे गए। तो सीबीएसई बोर्ड ने जिस तरह का सैंपल पेपर दिया था और प्रश्न बताए थे, हमने उसी तरह के प्रश्न बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे। एक पिता का अपने पुत्र को परीक्षा देने से पूर्व 30 से 40 शब्दों में प्रेरक संदेश लिखिए। ठीक है, ये प्रश्न रहेगा। हम यहाँ प्रेरक संदेश लिखिए भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रश्न को ठीक से पढ़ लेंगे कि संदेश किसके लिए लिखना है। ठीक है, फिर उसके पश्चात हम लिखेंगे उत्तर। उत्तर के बाद हम लिख देंगे पिता का पुत्र को परीक्षा से पूर्व संदेश, है ना, प्रेरक संदेश। या तो हम इस तरह से प्रश्न उत्तर लिख दें, अन्यथा हम क्या करें, उसमें सिर्फ इतना लिख दें प्रेरक संदेश लेखन, ये भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम एक बॉक्स बना लेंगे। चूंकि संदेश रहेगा तो बॉक्स में बंद रहेगा, तो स्केल और पेन की सहायता से हम बीचों बीच एक क्या करेंगे, बना लेंगे बॉक्स। बॉक्स बहुत छोटा नहीं बनाएंगे, एक मीडियम साइज का बनाएंगे। बड़ा रहेगा तो चलेगा, अगर छोटा बनाया तो हो सकता है उसमें हम लिख भी ना पाए पूरा। तो फिर उसके पश्चात बॉक्स बनाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे प्रेरक संदेश। ठीक, या फिर ऐसा लिख देंगे संदेश लेखन। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे दिनांक। तो हमने लिख दी दिनांक 5 जुलाई और ये डबल एक्स कर दिया है, यानी हमने वर्ष यहाँ नहीं लिखा है। ठीक है, और फिर ठीक उसके सामने हम लिख देंगे समय। तो समय कोई भी लिख सकते हैं, हमने लिख दिया शाम 8 बजे। शाम क्या, इसको रात्रि 8 बजे कह सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लिख देंगे प्रिय पुत्र। फिर आगे, तुम्हारी बोर्ड परीक्षा निकट है, मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारी तैयारी अच्छी होगी। किसी प्रकार का तनाव ना लेना, तुम सिर्फ मन लगाकर पढ़ना, परिणाम की चिंता ना करना। तुम हमेशा से अच्छा करते आए हो और आगे भी अच्छा ही करोगे। हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये देखो बॉक्स छोटा बनाया तो जगह कम पड़ गई, आप इसलिए बॉक्स थोड़ा बड़ा बनाएं। और उसके बाद अंत में हम लिख देंगे का खागा, यानी यहाँ पर किसका रहेगा, यानी पिता। तो हमने पिता का नाम तो नहीं लिखना, हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ लिख देंगे तुम्हारा पिता या सिर्फ पिता, और फिर यहाँ पर हम का खागा, नाम की जगह हम का खा लिखेंगे। यहाँ वैसे वास्तव में तो नाम लिखना रहता है, लेकिन परीक्षा में हम सिर्फ का खागा लिखेंगे। तो इस तरह से ये हमारा संदेश लेखन हो जाएगा। बहुत कम समय लगता है और ये एक अनौपचारिक संदेश लेखन है, तो उसमें हम वैसे ही लिखेंगे जैसा एक पिता पुत्र से अपेक्षा रखता है। तो फिर जब ये लिख देंगे तो किस तरह से दिखाई देगा वो भी देख लेते हैं जरा। जब हमारा पूरा ये संदेश लेखन कंप्लीट हो जाएगा तो इस प्रकार से दिखाई देगा। देखो इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे, फिर लिख देंगे प्रेरक संदेश, दिनांक, समय, प्रिय पुत्र, फिर जो विषय वस्तु रहेगी उसको, और फिर नीचे का खागा, यानी यहाँ पर पिता की जगह हमने का खा लिख दिया। तो इस तरह से ये पूरा संदेश क्या हो जाएगा, हमारा लेखन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आप संदेश लेखन लिख देंगे तो निश्चित तौर पे आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। बस आपको ध्यान रखना कि ये जो औपचारिकताएं होती हैं, किस चीज़ को कहाँ लिखना, उसको उसी तरह से क्रम से और व्यवस्थित लिखना। और एक जो महत्वपूर्ण बात है, अशुद्धियाँ न रहे। आप ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करें जिनको हम सरलता से लिख सकें। तो इस तरह से लिख दोगे तो बहुत ही कम समय लगेगा। बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए इस बार। इसमें 5 में 5 अंक मिल जाएंगे। इसको लिखने में समय भी नहीं लगता है और कोई कठिनाई भी नहीं आती है। और भी अन्य ऐसे संदेशों का आप लिखकर अभ्यास कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और ये बताएं कि इस संदेश लेखन को आपने सीखा या नहीं सीखा, इसको एक बार लिखकर भी देख सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी
नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।